नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। पूरा देश इस समय शोकग्रस्त है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि भारत ने एक ऐसे जाबाज पायलट को खो दिया है जो दुबई में उस समय हवा में अपना प्रदर्शन दिखा रहा था। जिस प्रदर्शन को करने के लिए हिम्मत चाहिए, जिस प्रदर्शन को करने के लिए एक जज्बा चाहिए, जिस प्रदर्शन को करने के लिए देश की सेवा की इच्छा होनी चाहिए। नाम है नमन सयाल। दुबई में जब एयर शो चल रहा था उसका आखिरी दिन था और उसी दौरान आपको ये बता दें कि वहां पर जो प्लेन था, जो तेजस था, वो क्रैश हो जाता है, एक हादसे का शिकार हो जाता है और उसमें नमन सयाल शहीद हो जाते हैं। और जब नमन सयाल की जो कहानी निकलकर सामने आती है उनके परिवार को लेकर, तो देश के लोग इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, क्योंकि अपने पीछे वो एक हंसता खेलता परिवार छोड़ चुके हैं। एक ऐसे पिता जिन्होंने देश की सेवा की और उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल के तौर पर काम किया, बच्चों को पढ़ाया और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि उन्होंने देश की सेवा करने के बाद अपने परिवार की जब जिम्मेदारी संभाली, जो उनकी पोती थी कोयम्बटूर में वो रह रहे थे नमन सयाल अपने परिवार के साथ, तो अपनी पोती की देखभाल के लिए वो कोयम्बटूर चले जाते हैं। और वजह ये थी क्योंकि उनकी बेटे के साथ उनकी माँ नहीं थी, क्योंकि जो उनकी माँ अफसाना थी वो खुद अपनी ट्रेनिंग पर गई हुई थी और वो भी देश की सेवा में जुटी हुई थी। एक ऐसे परिवार की कहानी निकलकर सामने आई। लेकिन इस परिवार के साथ बातचीत जब की गई, वहां के जब लोगों के साथ बातचीत की गई, जहां के नमन सयाल हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के रहने वाले थे, जब उनका पार्थिव शरीर भारत पहुंचा, उस दौरान कितनी भावुक तस्वीरें नजर आई। इस समय सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उनकी पत्नी अफसाना और उनकी छोटी सी 7 साल की जो बच्ची है हाथ पकड़ी नजर आए। आंखों में आंसू और आंखों में कई सवाल जो ये पूछ रहे थे कि क्या उनका पति या उनके पिता अब कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। एक हंसता खेलता परिवार अचानक से एक ही पल में स्तब्ध हो चुका है। एक ही पल में उनकी पूरी दुनिया बदल चुकी है। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि नमन सयाल का पार्थिव शरीर जो है भारत लाया गया और उसके बाद जो उनका पैतृक गांव था, पैतृक गांव की अगर हम बात करें तो पटियालकर गांव उनका है, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान गांव के लोग तो मौजूद ही थे, साथ ही कई राजनीतिक हस्तियां भी यहां पर पहुंची थी। इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों से लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे। स्कूली शिक्षा जहां से नमन ने की, उनके लोग भी वहां पर पहुंचे थे। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, जो उनके आस पड़ोस के थे, जो दूर दराज क्षेत्र से थे, सिर्फ इसलिए उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे क्योंकि वो नमन सयाल को जानते थे कि किस प्रकार के वो व्यक्ति थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये हम आपको बताते हैं। नमन सयाल के बारे में जब पूछा गया लोगों से तो उनकी आंखें भर आई। नमन सयाल के बारे में उनके आसपास उनके जानने वाले ये लोग बताते हैं कि वो काफी ज्यादा सरल थे। हमेशा देश सेवा के लिए बचपन से ही उनके अंदर एक जज्बा था। वो बचपन से ही देश सेवा में उतर जाना चाहते थे। और वहीं इस दौरान कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जो काफी ज्यादा वायरल हैं, जहां पर नमन की पत्नी अफसाना और उनकी बेटी की जो वो पल है, आखिरी पल, वो कितने इमोशनल थे वो नजर आ रहा है। और किस प्रकार उनकी जब दुनिया बदली है तो उस बदली दुनिया में उनकी आंखें जब कई सवाल पूछ रही हैं नमन सयाल को लेकर, उनके पिता को लेकर या फिर उनके पति को लेकर, कि अब उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, जो एक साथ चाहिए था वो साथ कहीं ना कहीं बीच में अधूरा छूट चुका है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, जो उनकी पत्नी है अफसाना, वो खुद देश सेवा में जुटी है और साथ ही वो हवाई सेना के जरिए देश की सेवा कर रही है। और इस दौरान वायुसेना में काम करते करते वहां का जब उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही थी, वो अच्छे से जानते हैं कि जब कोई भी पायलट कॉकपिट में होता है तो उस समय मौत और जिंदगी का फासला कितना निकट होता है और साथ ही कितना विकट भी होता है। लेकिन अपने पति के प्रोफेशन को वो समझती थी, अपने पति की देश सेवा के जुनून को वो अच्छे से समझती थी। लेकिन ये जो कॉकपिट का वो पल रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा पल रहता है, आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ज़िंदगी और मौत का जो आमना-सामना हो सकता है, वो कितना करीबी होता है और ऐसे पल में वो अपने पति पर कितना गर्व करती हैं। ये जो गर्व है अब और भी ज़्यादा दोगुना हो चुका है और अब लेकिन उनके साथ उनके पति का साथ नहीं है और वहीं उनकी एक छोटी सी बच्ची जिसका साथ उनके पास अब नहीं है।
साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब उनका पार्थिव शरीर भारत पहुंचा था तब भी कई इमोशनल वीडियोस जो हैं वो सामने आए। और जब उनका जो गांव है पटियालकर वहां पर वो पहुंचे तो वहां पर उनके पार्थिव शरीर जब पहुंचा तो वहां पर जो उनके परिजन थे वो भी अत्यंत भावुक नजर आए, जो लोग थे वो भावुक नजर आए। आपको बता दें जो 34 साल के पायलट हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पटियालकर गाँव के मूल निवासी थे। विंग कमांडर सियाल हैदराबाद एयरबेस में पोस्टेड थे और अपने डिसिप्लिन और अनुशासन, बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड के लिए वो काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे। और यही वजह है कि दुबई में जो उनका प्रदर्शन था वो काफ़ी शानदार था, लेकिन आखिरी दिन कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सियाल के परिवार में उनकी पत्नी है, खुद भी इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी हैं। पत्नी के अलावा सियाल के परिवार में उनकी 6 साल की बेटी और माता-पिता हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि जो उनके पिता है जगन्नाथ सियाल, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल के पद पर काम करने से पहले भारतीय सेना में कार्यरत थे। कुल मिलाकर सियाल का जो परिवार है, एक ऐसा परिवार है जो कि देश में देश सेवा के लिए जिनके मन में जुनून था। अगर उनके पिता की बात करें, वो देश की सेवा कर चुके हैं और उसके बाद जब वो वहाँ से आते हैं लौटकर तो वो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं एक प्रिंसिपल के तौर पर। अभी फ़िलहाल वो रिटायर हो चुके हैं। और वहीं उसी के साथ अगर हम बात करें जो उनकी पत्नी है तो वो भी एक अधिकारी हैं, एयरफोर्स में हैं और अभी इस समय वो ट्रेनिंग के लिए कोयम्बटूर में नहीं थी, यानी कि अपने परिवार के साथ नहीं थी। यही वजह थी जो उनके माता-पिता थे, यानी कि जो उनकी बच्ची के दादा-दादी थे, वो पटियालकर जिला कांगड़ा से बहुत दूर कोयम्बटूर सिर्फ अपनी पोती को संभालने के लिए गए हुए थे। और सोचिए उस पिता पर उस समय क्या बीती होगी। उन पिता ने जब यूट्यूब पर अपने बेटे के प्रदर्शन के लिए वीडियो खोजने के लिए यूट्यूब पर सर्च किया, लेकिन जो उनके सामने आया उससे सभी के होश फाख्ता रह गए। उनसे उनके पिता की जिंदगी बदल गई, क्योंकि सामने वो वीडियोस आए जिसमें तेजस जब क्रैश हो रहा था और साथ ही उनमें उनका बेटा मौजूद था जो उनकी आंखों का तारा था। बात अगर पिता की करें, माँ की करें या फिर पूरे देश की करें तो सभी को नमन सियाल पर गर्व है, क्योंकि नमन सियाल जिस प्रकार से देश की सेवा में जुटे हुए थे वो वाकई काबिल तारीफ है। और देश सेवा सिर्फ वो ड्यूटी की तरह नहीं कर रहे थे, अपनी देश सेवा के लिए उनके अंदर एक जज्बा था और ये जज्बा उनके अनुशासन में नजर आता था। ये जज्बा जिस प्रकार से वो काम करते थे उसमें नजर आता। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।